अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत सारे वालिदैन का ख्वाब होता है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है कि हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने। लेकिन आज के इस कंपटीशन के दौर में हर एक के लिए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम वालिदैन के लिए जिनका ख्वाब है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। तो इस कंपटीशन के दौर में पाकिस्तान आर्मी ने स्टूडेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि जिन स्टूडेंट्स के 70% एफएससी में 70% और 70% से अबव नंबर हैं, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो है वो एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। जिन स्टूडेंट्स के 70% नंबर हैं या 70% से अबव नंबर हैं, तो वो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। मैं अप्लाई करने का तरीका आपको इसी वीडियो में समझाता हूँ, दिखाता हूँ सारा स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी एक बात क्लियर करता चलूँ कि जैसे ही मैंने 70% का ज़िक्र किया एफएससी में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के और बहुत सारे वालिदैन के जहन में ये सवाल आया होगा कि एफएससी फर्स्ट पार्ट का तो रिज़ल्ट ही नहीं आया था, वो तो बच्चों को सिर्फ प्रमोट किया गया था। तो ज़रूर ये भी मैं आपको वीडियो के दरमियान में ही बताऊंगा कि अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई हो सकता है, आप लोगों का सबका अप्लाई हो सकता है जिनके 70% या 70% से अबव नंबर होंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी, हम शुरू करते हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ जाके अपने ज्वाइन पाक आर्मी लिखना है। आपने को जो पहला लिंक आ रहा है आपने उसी को ओपन करना है। अब ये जो आपके पास सामने एक टैब आपको शो हुआ है, इस टैब के लास्ट में चले जाना है आपने। ये देखिएगा, ये आपको ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी लिखा मिल रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जी, इस उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपने इधर नीचे आना है। ये टैब एक आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने इधर नीचे आना है। आपको जो है ये नज़र आ रहा होगा आर्मी मेडिकल कैडेट्स। इस पे आपने सबसे पहले मैं आपको कोर्स की डिटेल बताता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं इसमें और किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका कार बताता हूँ। जी, आपकी ये जो एलिजिबल क्राइटेरिया आपके सामने है, जिसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 जून से लेके 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और जो टेस्ट होगा उसकी जो एस्टिमेटेड डेट है वो 2 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान होगा। आपकी एज जो है वो 17 से 21 साल होनी चाहिए और जेंडर मेल के लिए है, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। मटीरियल स्टेटस जो है वो अनमैरिड है। ये कोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो एजुकेशन में आपकी एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए विद मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। और जो जिन्होंने ए लेवल किया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में और उनका ग्रेड सी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और उनका जो डोमिसाइल है वो आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ बलोचिस्तान, सिंध, नॉर्थन एरियाज, आज़ाद कश्मीर एंड फाटा कैन अप्लाई विद 65 मार्क्स। जिनका इस डिस्ट्रिक्ट्स का, प्रोविंस का डोमिसाइल है, उनके 65% मार्क्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने जिनका ओ लेवल या ए लेवल वगैरह हैं, तो वो उनको आईबीसीसी से भी अपनी डिग्री जो है टेस्टेशन करवानी पड़ेगी, उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इक्विलेंस का। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एफएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन विद मिनिमम 70% मार्क्स, एफएससी पार्ट 2 फाइनल एग्जाम कैन होप सर्टिफिकेट। देखें, अब मैंने आपसे बात स्टार्टिंग में की थी कि जिन्होंने क्योंकि इस दफ़ा फर्स्ट जो एफएससी पार्ट 1 वाले थे उनको प्रमोट कर दिया गया था, तो उनको उनके लिए अप्लाई करने का तरीकाकार ये होगा कि वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अगर आप प्रमोट हुए हैं तब भी होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि आपका
जो प्रिंसिपल है वो ये होप सर्टिफिकेट बना के दे कि इस कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो 70% से अबव होंगे, तो वो साइन स्टैम्प करके देगा आपको, तो आप उस होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये थे एलिजिबल के लिए। अब देखते हैं कि इसकी जो फिज़िकल स्टैंडर्ड हैं वो मिनिमम जो हाइट है वो 5 से 4 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, यानी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वेट जो है एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। और इन एलिजिबल में आप देख रहे हैं कि नो रिकमेंडेड वाइस इंटरेस्ट वाइज सिलेक्शन बोर्ड, आईसीसीपी जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन जो हैं वो आपके सामने शो हो रही हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। जी, कैंडिडेट्स रजिस्टर थ्रू इंटरनेट और वेबसाइट और बाय विजिटिंग, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी सिलेक्शन पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी सिलेक्शन पे जाने के बाद जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप ये चीज़ें जो है प्रोवाइड करेंगे, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, और आपने अगर किसी सिलेक्शन सेंटर पे जाके अप्लाई करवाना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने एंट्री टेस्ट है, आपने अप्लाई करने से पहले खुद भी इस पूरी जो एलिजिबल कंडीशंस हैं, जो सारा कुछ है, इन सबको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। उसमें आपने एम कैट का भी टेस्ट देना है, उसके जिन्होंने और जिन उसने कहा है कि कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर एडमिशन एज अ मेडिकल कैडेट इन एएम कॉलेज रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, सीएमए मुल्तान, मेडिकल कॉलेज कराची, जितने भी उनके कॉलेज हैं, इन एनी फ्रेश प्रोविंट टेस्ट एलिजिबल, यूएचएस यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, ईटीए का, एम कैट का, इनमें से कोई एक एग्ज़ाम आपने दिया होना चाहिए, ईटीसी जितने भी एग्ज़ाम वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट मेंशन द नेम ऑफ कॉलेज विच अप्लाइंग, कि जब आपने अप्लाई करना है आपने मेंशन करना है कि आप किस कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी आर्मी के जो कॉलेजेस हैं, लाहौर में है, कराची में है, उसके बाद रावलपिंडी में है, इनमें से किस में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। और एक टेस्ट तो आप वो देंगे ना, ई कैट वाला या जो भी है ऊपर मैंने आपको बताया, तो एक टेस्ट जो है वो पाकिस्तान आर्मी आपका टेस्ट लेगी। रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो वो लेगी वो जो आर्मी लेगी आपका एक टेस्ट, उसमें इंग्लिश होगा, बायोलॉजी होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, इनके जो एमसीक्यूज टाइप आपका टेस्ट होगा। और फिज़िकल टेस्ट में जो है वो 1 से 6 किलोमीटर रनिंग होगी, 9 मिनट टाइम होगा, पुशअप होंगे आपके 15, सिटअप्स होंगे 20, चिनअप्स होंगे 3, उसके बाद डिच क्रॉसिंग होगी आपकी। इसी तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कि अगर फॉर एग्जांपल आप सारा वो ट्रेनिंग वगैरह वो जब आप अप्लाई करना शुरू करें तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप सिलेक्शन सेंटर पे जाएं तो आप ये डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाइएगा। ये अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट लेके जानी है आपने, और अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ CNSE फॉर्म बे इशूड बाय नादरा, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ FSC पार्ट 1 प्री मेडिकल। अगर आप प्रमोट हुए हैं तो आपने अपना होप सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आपका वैसे ही FSC का पार्ट का रिज़ल्ट आया हुआ है तो आपने फिर भी होप सर्टिफिकेट साथ अटैच करना है। तो अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन पे अटैच करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड, जिनका क्लियर हो चुका है दोनों, वो अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डिटेल मार्कशीट की साथ लगाएंगे, यानी जिनकी पूरी FSC हो चुकी है वो ये साथ लगाएंगे। कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट क्रॉस पोस्टल ऑर्डर्स ऑफ, आप वहाँ जो है वो 100 रुपीज़ जो हैं वो आप करेंगे पे। और उसके बाद ये आपका तरीकाकार था। मैं आपको बताता हूँ कि अब हम ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपने एलिजिबल कंडीशंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपने हमसे पूछ लेना है। हमारी टीम आपकी रहनुमाई के लिए 24 घंटे हाजिर। जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। ये देखें, आप इस टैब पे आए आर्मी मेडिकल कैडेट वाली पे, यहाँ लिखा हुआ है फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, यहाँ आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये जो है टैब ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, यहाँ आपने कोर्स सेलेक्ट करना है,
कोर्स में आप बताएंगे कि आप BDS करना चाह रहे हैं, MBBS करना चाह रहे हैं, और करना चाह रहे हैं तो किस कॉलेज में करना चाह रहे हैं, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची, कोयटा, आर्मी के किस कॉलेज में करना चाह रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इधर एक ऑप्शन आ रहा होगा MBBS और मेडिकल कॉलेज। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जहाँ भी आपका मेरिट बन रहा होगा तो वहाँ आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप एक मखसूस कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको उसी के ही जो मेरिट पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए बाकी आपको जैसे बेहतर लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने अपना टेस्टिंग सेंटर लिखना है कि कहाँ आप देना चाह रहे हैं टेस्ट। फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, मुजफ्फराबाद है, लाहौर, जहाँ भी आप देना चाह रहे हैं आपके लिए है। उसके बाद आपने कैंडिडेट्स का CNSE नंबर जो आपने लिखना है वो डैशेस के साथ लिखना है। फिर आप इसी तरह ये सारी वही इन्फॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सारी। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है। वहाँ जाके आपने लिखना है, मैट्रिक का लिखना है, इंटरमीडिएट का लिखना है, अगर कोई और क्वालिफिकेशन है तो वो लिखनी है आपने। लिखने के बाद ये कोड जो है, इस कोड को आपने इधर एंटर करके रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपकी पाकिस्तान आर्मी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर फर्दर जो है अपडेट्स वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगी। तो मज़ीद इस तरह की अपडेट्स लेने के लिए, आपके अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि किसी एक वीडियो आपके शेयर करने की वजह से किसी का भला हो जाए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।